तो प्यारे दर्शकों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे लॉस सैंटोस की मिलिट्री माइकल को कोर्ट ले जाने के लिए रवाना होती है। तभी दूसरी तरफ माइकल के दोस्त ट्रेवर फ्रैंकलिन और माइकल की खतरनाक सिक्योरिटी ने मिलिट्री पर अटैक करके माइकल को मिलिट्री वालों के चुंगल से तो छुड़ा लिया था। अब हमारी कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने इसको होल्ड पर रखा था। और अब देखना यह है कि आगे कहानी में क्या नया मोड़ आता है। माइकल सर, आपके लिए डग्गन बोस का कॉल है। हेलो माइकल, अब वक्त आ चुका है हमारे आगे का प्लान कंटिन्यू करने का, और ये काम हमें जल्द से जल्द शुरू करना है। कहाँ मिलना है? लॉस सैंटोस शहर से 5 किलोमीटर दूर एक डॉकयार्ड है जहाँ से कल तुमने अपने सिक्योरिटी के व्हीकल्स खरीदे थे। उससे थोड़ा आगे मेरा सीक्रेट बेस है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये इतनी सारी सिक्योरिटी तुम अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें सिर्फ यहाँ अकेले आने के लिए बोला था। ये मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है और अब से ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। तुम्हें कोई दिक्कत है? मेरे भाई डग्गन ने तुम्हें सर पर क्या बिठा लिया है, इसलिए अब तुम अपनी मनमानी करने लगोगे। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है। मुझे यहाँ पर कंचे खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, और मुझे सब पता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे किस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। माइकल, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। एंथनी, क्या बात है? तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस कोई अपनी औकात भूल गया था, बस वही याद दिला रहा था। अच्छा ठीक है माइकल, आओ चलकर मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। एंथनी, तुम इन सबको एक बारी बाहर जाने के लिए बोलो। देखो माइकल, मैंने तुम्हारे दोस्त लेस्टर से रिसर्च करवा के एक प्लान बनाया है कि हमें जोन मार्कस माफिया को कैसे खत्म करना है। कुछ दिनों बाद लॉस सैंटोस शहर में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, और वो जलसा शुरू होने से पहले हमें उसका काम तमाम करना है। लेकिन ये काम हम लोग करेंगे कैसे? जोन मार्कस कभी किसी पार्टी या फिर जलसा में नहीं जाता है। वो अपनी गोल्ड माइंस से कम ही निकलता है, या फिर ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहता है, और वो अपने साथ 500 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रखता है। और उस जलसा में आने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो साला मैन गेट से होकर आएगा, या फिर ऐसे रास्ते से आएगा जहां पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका हो,
वैसे ये जलसा होने कहाँ वाला है? शहर के पार्लियामेंट हाउस में। एक से एक ऊंचे दर्जे के मंत्री, नेता, फलाना, डीमाका और भी सारे पॉलिटिशियन वहां मौजूद होंगे। और उस जलसे में इस लॉस सैंटोस शहर के सीएम के नाम का ऐलान होगा। इतनी सारी हाई सिक्योरिटीज और इतने सारे इंतजाम के बाद हमको उस जोन मार्कस को मारना कोई हलवा खाने जितना आसान काम नहीं है। ये बहुत रिस्की भरा काम है माइकल। क्या ये काम तुम कर पाओगे? ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस शहर के विधानसभा के चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की है और जीत का श्रेय पार्टी के कर्ता धर्ता मिस्टर RDX माफिया को जाता है और पार्टी उनकी शुक्रगुजार है। ये RDX माफिया कौन है? RDX माफिया जोन मार्कस का राइट हैंड है। तुम ये समझ लो कि उसकी गोल्ड माइंस का पार्टनर भी। और ये राजनीति के दांव पेश बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए इसने अपने ही एक खास आदमी को CM पद पर खड़ा किया है और उसी के नाम का ऐलान करने के लिए इसने जोन मार्कस माफिया को यहाँ पर उस जलसा में बुलाया है। RDX माफिया का हुकूम है कि सभी लोगों की चेकिंग होगी क्योंकि जोन मार्कस माफिया यहां आ रहे हैं। लेकिन वो आएगा या फिर नहीं? शेर को जंगल से निकालने के लिए चारा डालना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जॉन मार्कस माफिया उस जलसा में जरूर आएगा और वो उस रास्ते से होकर आएगा जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जितनी भी शहर में नई दुकानें खुली है वो सभी के सभी उसके ही गैंग के बंदे होंगे। जितने भी बस वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले हैं वो सभी के सभी जॉन मार्कस माफिया के पलटन लोग हैं। हम लोग उसे वहाँ नहीं मारेंगे। तो फिर कहा? मैं उसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मारूंगा जहाँ पर वो जलसा होने वाला है। बकवास बंद कर। वहाँ पर हर तरफ पुलिस होगी और उस जोन मार्कस माफिया के गार्ड्स भी वहाँ मौजूद होंगे और तुम्हें पता है वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर होंगे उनकी भी तलाशी ली जाएगी। क्या वहाँ पर मेरी भी तलाशी ली जाएगी? अबे सब लोगों की होगी। तो मेरे लिए वहाँ पर एक तमंचे का इंतजाम हो जाए तो। मिलेगा, वो भी तुम्हारा फेवरेट देसी कट्टा। गाइस, जैसा कि प्लान के अकॉर्डिंग तय हुआ था, माइकल जॉन मार्कस माफिया को मारने के लिए सीधा पहुंच जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर जहां पर वो जलसा होने वाला था। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। माइकल यहाँ पर आ चुका है। फौरन तुम उस तक उस तमंचे का इंतजाम करो। ठीक है भाई।
भाई वेट, इतनी मेहनत से माइकल और डगन बॉस ने ये प्लान बनाया था, लेकिन भाई लास्ट मोमेंट पर ये क्या सीन हो गया यार। सारा का सारा दाव उल्टा पड़ गया भाई। ये सभी के सभी लोग जॉन मार्कस माफिया के आदमी थे। और अब आप लोगों को क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? और गाइस यार उसके लिए आप लोगों को अपने अपने सजेशन कमेंट में जरूर दे देने। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो कमेंट में मेरे को फौरन ये वाली इमोजी ड्रॉप कर देनी है। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो फौरन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है।